नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के कारण आम इंसान की जेब पर खासा असर पड़ रहा है। हालत यह है कि पेट्रोल जहां 100 रुपए के करीब है, वहीं डीजल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आम इंसान सरकार से बार बार यह मांग करता है कि टैक्स कम कर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, जिससे कुछ राहत मिले। पहले कोरोना के कारण व्यापार प्रभावित हुआ, तो अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के कारण आम इंसान को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पड़ोसी राज्य यूपी में मध्य प्रदेश की तुलना में डीजल पेट्रोल 8 से 10 रुपए सस्ता है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर विंध्या टाइम्स ने पब्लिक ओपिनियन लिया, तो देखिए रीवा की जनता ने क्या कहा। सुमित कुमार तिवारी। आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में क्या कहना है आपका? अरे ये सरकार और क्या कहें किसका, इतना महंगा है कि डलवा नहीं पा रहे हैं भैया, चलना मुश्किल है। पहले जहां आदमी 100 रुपये का डलवाए तो कुछ दिन चल लेता था, अभी ऐसा हो गया है कि मुश्किल से पेट्रोल डलवा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की अपेक्षा काफ़ी सस्ते हैं। काफ़ी कम है सर, 10-12 रुपये का सीधे अंतर है यहाँ और यूपी के रेट में। और जबकि लगा हुआ है यहाँ की सरकार क्या है, जबकि दोनों जगह बीजेपी है, फिर भी यहाँ का रेट इतना ज़्यादा है। तो ये अंतर यहाँ क्यों है ये नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्याएं होती हैं। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं पेट्रोल के कारण। पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बस काफ़ी महंगाई है। मध्य प्रदेश में तो सबसे ध्यादा मुझे लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल एमपी में ही है। क्या नाम है आपका? सुमित तिवारी। ध्रुव मिश्रा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ये तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी हो रही है लोगों की जेब में। पहले जो तेल 70-72 था, 100 रुपये लीटर भरा, 95 रुपये लीटर। बताइए, इतनी महंगाई में बहुत बुरा हाल है लोगों का। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की अपेक्षा काफ़ी सस्ते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, वहाँ से अध्ययन करना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों है वहाँ। फिर सरकार को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो भी सेस ज़्यादा लगे उनको कम करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम किए गए हैं ऐसा कुछ? उत्तर प्रदेश में तो हर समय यहाँ से मध्य प्रदेश से 4 से 5-6 रुपये तक लीटर डीजल या पेट्रोल हमेशा सस्ता रहता है। आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय परिवार पर पेट्रोल का रेट बढ़ने से पूरा असर पड़ता है, उस पर क्या कहते हैं? मध्यम वर्गीय परिवार की तो इतनी बुरी स्थिति है कि वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाएगा। हर चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को अपनी रोज़मर्रा की समस्या, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए। जो भी अतिरिक्त सेस लगे हुए हैं उनको कम करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रही है। सरकार जो बैठे हैं यहाँ ऊपर, उनको ध्यान देना चाहिए इसमें। क्या नाम है आपका? ध्रुव मिश्रा। अब ये तो सरकार है, तमाम भ्रष्टाचार मचाए, तमाम हर चीज़ में बढ़ा रही, रेट तो पेट्रोल में बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है, दिल्ली में कम है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग कहाँ कम है, छोटे छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा। क्या कारण मानते हैं आप? अब कारण सरकार है, अब क्या बताएं उनके। भाजपा की सरकार यहाँ भी है, भाजपा की सरकार वहाँ भी है, तो क्या बताएं, बताइए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा लगाम तो लगनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए हर चीज़ में। कहीं समस्या आ रही है, समस्या आ रही मध्यम वर्ग आ रही है। की। क्या नाम है आपका? राजकुमार तिवारी। आपका? विनोद मिश्रा नाम है हमारा। बढ़ती पेट्रोल के दामों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो है तो पेट्रोल के दाम कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। इसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश में यहीं हमारे नारीबारी में 83-84 रुपये के करीब मिल जाता है और यहाँ दिनों दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि यहाँ 94 रुपये पेट्रोल है जी जी। और वहाँ 84 रुपये का पेट्रोल है, सीधे सीधे 10 रुपये का फर्क है। जी सर। तो क्या आप मानते हैं क्यों इतना ज़्यादा? ये अब सरकार की वजह से ये सब हो रहा है। सरकार मध्य प्रदेश में ऐसा कर रही है। तो वहाँ आप कितने का तेल डलाते हैं, यहाँ कितने का तेल डलाना पड़ जाता है आपको, किस तरह की? अब वहाँ जब 10 रुपये पर लीटर अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर लीटर में 10 रुपये, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए कितना हो जाता है, महंगा पड़ जाता है। में कुछ ना कुछ समस्याएं होती होंगी। जी 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विनोद मिश्रा, हम नई गढ़ी से हैं। आपका? ललन पांडे। महंगाई लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ उसमें जी। क्या कहना है आपका?
हमारा ये सोच है, कहना है कि जब से मोदी सरकार दोबारा आई तब से लगातार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है। हम लोग किसान भी हैं और कहीं 50 पैसे, कहीं 2 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये बढ़ रहा है। इस तरह से महंगाई की मार चल रही है पिछले 5 सालों में, 5 सालों में अभी तक 50 रुपये से 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये पार हो रहा डीजल पेट्रोल, और किसान आम आदमी परेशान है। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो मोदी सरकार, मोदी को मानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है, 10 रुपये हाँ, का अंतर है। उत्तर प्रदेश में कम है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार अपना बैट वापस नहीं लेते हैं, नहीं तो 5-10 रुपये हो सकता है, 5 रुपये 6 रुपये का अंतर हो सकता है। हमारे लोगों की जो सोच है, और अब तो आम आदमी भी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के कारण सभी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। सब चीज़ों के उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब चीज़ों के, जब पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो भाड़ा भी महंगा होना चाहिए, हैं। जैसे ट्रक हैं, उनका भी भाड़ा बढ़ना चाहिए, तो उसमें मध्यम वर्गीय परिवार पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा काफ़ी तेज। किसान पर, मजदूर पर और मध्यम वर्ग के लोगों पर काफ़ी असर है। शुभ नाम आपका? ललन पांडे,